तुलसीदास के जीवन की ऐतिहासिक घटनाएं। तुलसीदास के जीवन की कुछ घटनाएं एवं तिथियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कवि के जीवन वृत्त और महिमामय व्यक्तित्व पर उनसे प्रकाश पड़ता है। यज्ञोपवीत। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास का यज्ञोपवीत माघ शुक्ला पंचमी सन 1561 में हुआ। 15 से 61 माघ सुदी। तिथि पंचमी और भृगुवार उदी। सरजू तट विप्रन यज्ञ किए। द्विज बालक कहे उपबीत किए। कवि के माता पिता की मृत्यु कवि के बाल्यकाल में ही हो गई थी। विवाह। जनश्रुतियों एवं रामायणियों के विश्वास के अनुसार तुलसीदास विरक्त होने के पूर्व भी कथावाचन करते थे। युवक कथावाचक की विलक्षण प्रतिभा और दिव्य भगवत भक्ति से प्रभावित होकर रत्नावली के पिता पम शून्य दीन बंधु पाठक ने एक दिन कथा के अंत में श्रोताओं के विदा हो जाने पर अपनी 12 वर्षीय कन्या उसके चरणों में सौंप दी। मूल गोसाई चरित के अनुसार रत्नावली के साथ युवक तुलसी का यह वैवाहिक सूत्र सन 1583 की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी दिन गुरुवार को जुड़ा था। 15 से पार 83 विषय। सुब जेठ सुदी गुरु तेरसी पे। अधिराती लगे जो फिरे भंवरी। दुल्हा दुल्ही की परी पंवरी। आराध्य दर्शन। भक्त शिरोमणि तुलसीदास को अपने आराध्य के दर्शन भी हुए थे। उनके जीवन के वे सर्वोत्तम और महत्तम क्षण रहे होंगे। लोकश्रुतियों के अनुसार तुलसीदास को आराध्य के दर्शन चित्रकूट में हुए थे। आराध्य युगल राम लक्ष्मण को उन्होंने तिलक भी लगाया था। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। मूल गोसाई चरित के अनुसार कवि के जीवन की वह पवित्रतम तिथि माघ अमावस्या बुधवार सम 1607 को बताया गया है। सुखद अमावस मौनिया बुध 16 से 7। जा बैठे तिसु घाट पे विरही होती प्रात। गोस्वामी तुलसीदास के महिमान्वित व्यक्तित्व और गरिमान्वित साधना को द्योतित करने वाली एक और घटना का उल्लेख मूल गोसाई चरित में किया गया है। तुलसीदास नंददास से मिलने वृंदावन पहुंचे। नंददास उन्हें कृष्ण मंदिर में ले गए। तुलसीदास अपने आराध्य के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास राम और कृष्ण की तात्विक एकता स्वीकार करते हुए भी रामरूप श्यामघन पर मोहित होने वाले चातक थे। अतः घनश्याम कृष्ण के समक्ष नतमस्तक कैसे होते। उनका भाव विभोर कवि का कंठ मुखर हो उठा। कहाँ कहो छवि आँच की भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। इतिहास साक्षी दे या नहीं दा, किंतु लोकश्रुति साक्षी देती है कि कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल गई थी। रत्नावली का महाप्रस्थान। रत्नावली का बैकुंठगमन मूल गोसाई चरित के अनुसार सन 1589 में हुआ, किंतु राजापुर की सामग्रियों से उसके दीर्घ जीवन का समर्थन होता है। मीराबाई का पत्र। महात्मा बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख किया है। अपने परिवार वालों से तंग आकर मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा। मीराबाई पत्र के द्वारा तुलसीदास से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। मीरा के पत्र के उत्तर में विन्य पत्रिका का निम्नांकित पद की रचना की गई। जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। सो छोड़िए। तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलिगुरु तज्जो कंत ब्रजबनितन्ही, भये मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौ। अंजन कहाँ आँखी जेही फूटे, बहुतक कहों कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो हाय सनेह रामपद, एतोम तो हमारो। तुलसीदास ने मीराबाई को भक्तिपथ के बाधकों के परित्याग का परामर्श दिया था।
केशवदास से संबद्ध घटना। मूल गोसाई चरित के अनुसार केशवदास गोस्वामी तुलसीदास से मिलने काशी आए थे। उचित सम्मान न पा सकने के कारण वे लौट गए। अकबर के दरबार में बंदी बनाया जाना। तुलसीदास की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार प्रदर्शित करने को कहा। यह प्रदर्शन प्रियता तुलसीदास की प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी, अतः ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया। तदुपरांत राजधानी और राजमहल में बंदरों का अभूतपूर्व एवं अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। अकबर को बताया गया कि यह हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास को मुक्त कर देना पड़ा। जहांगीर को तुलसी दर्शन। जिस समय वे अनेक विरोधों का सामना कर सफलताओं और उपलब्धियों के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर रहे थे, उसी समय दर्शनार्थ जहांगीर के आने का उल्लेख किया गया मिलता है। दाम्पत्य जीवन। सुखद दाम्पत्य जीवन का आधार अर्थ प्राचुर्य नहीं, पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सहयोग होता है। तुलसीदास का दाम्पत्य जीवन आर्थिक विपन्नता के बावजूद संतुष्ट और सुखी था। भक्तमाल के प्रियादास की टीका से पता चलता है कि जीवन के वसंत काल में तुलसी पत्नी के प्रेम में सराबोर थे। पत्नी का वियोग उनके लिए असह्य था। उनकी पत्नी निष्ठा दिव्यता को उल्लंघित कर वासना और आसक्ति की ओर उन्मुख हो गई थी। रत्नावली के मायके चले जाने पर शव के सहारे नदी को पार करना और सपन के सहारे दीवाल को लांघकर अपने पत्नी के निकट पहुंचना। पत्नी की फटकार ने भोगी को जोगी, आसक्त को अनासक्त, गृहस्थ को सन्यासी और भांग को भी तुलसीदल बना दिया। वासना और आसक्ति के चरम सीमा पर आते ही उन्हें दूसरा लोक दिखाई पड़ने लगा। इसी लोक में उन्हें मानस और विनय पत्रिका जैसी उत्कृष्टतम रचनाओं की प्रेरणा और शिक्षा मिली। वैराग्य की प्रेरणा। तुलसीदास के वैराग्य ग्रहण करने के दो कारण हो सकते हैं। प्रथम, अतिशय आसक्ति और वासना की प्रतिक्रिया और दूसरा, आर्थिक विपन्नता। पत्नी की फटकार ने उनके मन के समस्त विकारों को दूर कर दिया। दूसरे कारण विनय पत्रिका के निम्नांकित पदांशों से प्रतीत होता है कि आर्थिक संकटों से परेशान तुलसीदास को देखकर संतों ने भगवान राम की शरण में जाने का परामर्श दिया। दुखित देखी संतन कह्यो, सोचे जनी मन मोहू। तो से पशु पात की परिहरे न सरन गए रघुबर और निबाहू। तुलसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीति प्रतीति विनाहू। नाम की महिमा सीलनाथ को मेरो भलो बिलोकी अपते। रत्नावली ने भी कहा था कि इस अस्थि चर्ममय देह में जैसी प्रीति है, ऐसी ही प्रीति अगर भगवान राम में होती तो भवभीति मिट जाती। इसीलिए वैराग्य की मूल प्रेरणा भगवदाराधन ही है। तुलसी का निवास स्थान। विरक्त हो जाने के उपरांत तुलसीदास ने काशी को अपना मूल निवास स्थान बनाया। वाराणसी के तुलसी घाट पर स्थित तुलसीदास द्वारा स्थापित अखाड़ा, मानस और विनय पत्रिका के प्रणयन कक्ष, तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त होने वाली नाव के शेषांग, मानस की 1704 ईशून्य की पांडुलिपि, तुलसीदास की चरण पादुकाएं आदि से पता चलता है कि तुलसीदास के जीवन का सर्वाधिक समय यहीं बीता। काशी के बाद कदाचित सबसे अधिक दिनों तक अपने आराध्य की जन्मभूमि अयोध्या में रहे। मानस के कुछ अंश का अयोध्या में रचा जाना इस तथ्य का पुष्कल प्रमाण है। तीर्थाटन के क्रम में वे प्रयाग, चित्रकूट, हरिद्वार आदि भी गए। बालकांड के दधी च्यूरा उपहार अपारा, भरी भरी कावर चले कहारा तथा सूखद धान परा जनु पानी से उनका मिथिला प्रवास भी सिद्ध होता है। धान की खेती के लिए भी मिथिला ही प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही है। धान और पानी का संबंध ज्ञान बिना मिथिला में रहे तुलसीदास कदाचित व्यक्त नहीं करते। इससे भी साबित होता है कि वे मिथिला में रहे। विरोध और सम्मान। जनश्रुतियों और अनेक ग्रंथों से पता चलता है
कि तुलसीदास को काशी के कुछ अनुदार पंडितों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। उन पंडितों ने रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने और हमारे कवि के जीवन पर संकट ढालने के भी प्रयास किए थे। जनश्रुतियों से यह भी पता चलता है कि रामचरितमानस की विमलता और उदात्तता के लिए विश्वनाथ जी के मंदिर में उसकी पांडुलिपि रखी गई थी और भगवान विश्वनाथ का समर्थन मानस को मिला था। अंततः विरोधियों को तुलसी के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। विरोधों का शमन होते ही कवि का सम्मान दिव्यगंध की तरह बढ़ने और फैलने लगा। कवि के बढ़ते हुए सम्मान का साक्ष्य कवितावली की निम्नांकित पंक्तियां भी देती हैं। जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागिबस खाए टूक सबके विदित बात दुनी सो, मानस वचन काय किए पाप सती भाई, राम को कहाय दास दगाबाज पुनी सो, राम नाम को प्रभाव पाऊं महिमा प्रताप, तुलसी से जग मानियत महामुनि सो, अति ही अभागो अनुरागत न राम पद, मूढ़ ए तो बड़ो अचरज देखी सुनी सो। कवितावली उत्तर 72। तुलसी अपने जीवन काल में ही वाल्मीकि के अवतार माने जाने लगे थे। त्रेता काव्य निबंध करीब 7 कोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायण, पुनि भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी, संसार अपार के पार को सगुन रूप नौका लिए, कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भय। शून्य रामनरेश त्रिपाठी ने काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक श्री मधुसूदन सरस्वती को तुलसीदास का समसामयिक बताया है। उनके साथ उनके वाद विवाद का उल्लेख किया है और मानस तथा तुलसी की प्रशंसा में लिखा उनका श्लोक भी उद्धृत किया है। उस श्लोक से भी तुलसीदास की प्रशस्ति का पता मालूम होता है। आनंद का नहस्मिन जंगमस्तुलसीत्रु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। जीवन की सांध्य वेला। तुलसीदास को जीवन की सांध्य वेला में अतिशय शारीरिक कष्ट हुआ था। तुलसीदास बाहु की पीड़ा से व्यथित हो उठे तो असहाय बालक की भांति आराध्य को पुकारने लगे थे। घेरी लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी ज्यों, बासर जलद घन घटा धुकी धाई है, बरसत बारी पोर जारिये जवा से जस, रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है, करुणानिधान हनुमान महाबलवान, हेरी हैसी हांकी फूंकी फौजे तय उड़ाई है, खाए हो तो तुलसी कुरोग राड राक्षनी, केसरी किशोर राखे बीर बरियाई है। हनुमान बाहुक 35। निम्नांकित पद से तीव्र पीड़ानुभूति और उसके कारण शरीर की दुर्दशा का पता चलता है। पायमपीर पेटपीर बांहपीर मुंहपीर, जर्जर सकल सरी पीर मई है, देव भूत पितर करम खल कालग्रह, मोही पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के बिकानो बली बारे ही ते, ओट राम नाम की ललाट लिखी लई है, कुंभज के निकट बिकल बूढ़े गोखुरने, हाय राम रा ऐरती हाल कहूं भई है। दोहावली के 3 दोहों में बाहुपीड़ा की अनुभूति। तुलसी तनु सर सुखजलज, भुजरुज गज बर जोर, दलत दयानिधि देखिए कपिकेसरी किशोर, भुज तरु कोटर रोगही बरबस कियो प्रबेस, बहगराज बाहन तुरत काढ़्य मिटे कलेस, बाहु विटप सुख विहंग थलु लगी कुपीर कुआगी, राम कृपा जल सींचिए बेगी दीन हित लागी। आजीवन काशी में भगवान विश्वनाथ का राम कथा का सुधापान कराते कराते 80 गंग के तीर पर सन 1680 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर शाश्वत यश शरीर में प्रवेश कर गए।